जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा गरुड़ जी और काकभूषण जी का वार्तालाप हो रहा है और गरुड़ जी ज्ञान और भक्ति के अंतर के बारे में पूछ रहे हैं और काकभूषण जी ने ज्ञान रूपी दीपक के बारे में उन्हें बताया है। उसके बाद आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सुई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहमस्मि वह ब्रह्म में हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा मोह आज तम अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। फिर क्या होता है? छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ हुई। यदि यह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। छोरत ग्रंथि जान खगराया विघ्न अनेक करे तो माया। पर हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। क्या करती है? रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को बेचती है। बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। और वे रिद्धि सिद्धि कल बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तीन तन चितव न अनित जानी, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहुर सुर करई उपाधि। इस प्रकार की माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखे विषय बयारी, ते अट दे कपाट उगारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तब ही दीप विज्ञान बुझाई, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ग्रंथि न छूट मिटा स्वप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते विद दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावई संसति क्लेश, हरि मायादि दुस्तर तर न सकई भेगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। क्या क्या विघ्न है? ज्ञान की समस्या क्या है? ज्ञान के विघ्न, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग दुधारू तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज,
इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सभ्य कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिनु जल रह न, जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। अस विचारी हरि भगत सयानी, मुक्ति निराधर भगति लुभानी। भगति करति बिनु जतन प्रयासा, संसदि मूल अभिद्यानासा। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिम सोसन पचुवे जठ रागी। असुर भगत सुगम सुखदाई, कुस मूड न जाए सुहाई राम। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ये पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेवे भाव बिनु भवन तरियुर्गार, भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन के जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन्य। हे सतों के सतगुरु गुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समस्त रघुनाथ जी को जीव भजते हैं वे धन्य हैं। बोलो तत्सल भगवान की जय।